बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। हम तक की एक और वीडियो में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम है उमर। आज की इस ट्यूटोरियल में हम लोग जिस थीम का रिव्यू करने जा रहे हैं वो थीम एक स्पेशली डिज़ाइन की जाती है फॉर द पेट शॉप। अगर आप अपना एक पेट शॉप या पेट स्टोर रन कर रहे हैं या आपने उसके रिलेटेड कोई भी वेबसाइट क्रिएट करनी है या आप अपने क्लाइंट के लिए कोई वेबसाइट क्रिएट करना चाह रहे हैं रिलेटेड टू पेट स्टोर या पेट शॉप के लिए, तो पेट आईओ वर्डप्रेस थीम जो है वो आपका एक इंतखाब अच्छा हो सकता है। एक अच्छी थीम है जिसके अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, बहुत सारे आपको फंक्शनैलिटी देखने को मिल जाती है। तो इसी सिलसिले में आज हम इस थीम को रिव्यू करने जा रहे हैं और देखते हैं कि हम इस थीम के अंदर क्या-क्या कुछ मिल जाता है। अगर सबसे पहले हम इस थीम की प्राइस की बात करें तो ये थीम हमें जो है वो $59 में अवेलेबल है, जो कि एक वर्डप्रेस थीम की रेगुलर प्राइस है और इसकी जो लास्ट अपडेट है वो 20 जुलाई 2023 को आई है। और ये डिपेंड करता है कि आप वीडियो किस टाइम देख रहे हैं और इस टाइम इसका लेटेस्ट वर्जन क्या चल रहा होगा। ठीक है, और ये लेटेस्ट वर्डप्रेस के साथ सपोर्टेड है। इस थीम के अंदर जो हमें वो 8 से ज़्यादा जो है वो हमें प्री बिल्ड होम पेज के डिज़ाइन लेआउट मिल जाते हैं। ठीक है, उसके अंदर जो है वो हमें मल्टी करेंसी सपोर्ट मिल जाती है। अगर हम अपना कुछ स्टोर रन कर रहे हैं तो वो हम इसके अंदर कर सकते हैं। जेक स्लाइडर हमें मिल जाता है, साइड बार मिल जाती है सॉरी, ठीक है, क्विक व्यू हमें मिल जाता है किसी भी प्रोडक्ट का। ठीक है, इस तरह से हमें काफ़ी सारे फीचर्स जो हैं वो इस थीम के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो अब हम चलते हैं इस थीम का लाइव प्रीव्यू देखते हैं। तो मैं यहाँ से इसके लाइव प्रीव्यू पे क्लिक करूँगा। तो जनाब, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा प्रीव्यू पेज है थीम का वो ओपन हो चुका है, जहाँ पर अब हम इस थीम के रिलेटेड जितने भी हमें होम पेजेस के डिज़ाइन हैं वो यहाँ पर मिल जाते हैं, जिनको हम देखते हुए अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जो जो भी होम पेज पसंद हो वो आप उसके रिलेटेड जाकर अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। तो अब टाइम को ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अब इस थीम की इंस्टॉलेशन की तरफ। तो अब यहाँ पर हमारे पास एक फ्रेश वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल है। मैं यहाँ से जाऊँगा अपीयरेंस के अंदर, उसके बाद जाऊँगा थीम्स में। तो यहाँ पर क्योंकि मैंने थीम जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखी हुई है, तो मैं यहाँ से सिंपली इसको एक्टिवेट करूँगा। तो हमारी जो थीम है वो सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुकी है। तो एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पर काफ़ी सारे जो रिक्वायर्ड प्लगइन हैं वो उनकी हमारे पास नोटिफिकेशन आ रहा है कि इन प्लगइन को हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हम इन प्लगइन को वन बाय वन इंस्टॉल करने के बजाय हम यहाँ पर बीइंग इंस्टॉलिंग प्लगइन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जितने भी प्लगइन इंस्टॉलेशन की रिक्वायरमेंट है वो सारी की सारी हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। मैं सिंपली यहाँ पर चेक ऑल करूँगा, मैं यहाँ से बल्क के अंदर जाके इनको इंस्टॉल करूँगा और यहाँ पर अप्लाई करूँगा। तो यहाँ पर आप देख देख सकते हैं कि हमारे जितने भी प्लगइन थे वो सक्सेसफुली यहाँ पर जो है वो इंस्टॉल हो चुके हैं। अब हमें इनको दोबारा एक्टिवेट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर अभी ये इंस्टॉल हुए हैं, एक्टिवेट नहीं हुए। तो मैं यहाँ से दोबारा से इनको यहाँ पर चेक ऑल करूँगा और यहाँ से इनको जाकर बल्क के अंदर एक्टिवेट करूँगा और अप्लाई। जी, तो जनाब, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे जो थीम के सारे प्लगइन हैं वो सक्सेसफुली एक्टिवेट भी हो चुके हैं और इंस्टॉल्ड भी हो चुके हैं। और यहाँ पर उनकी सारी जितनी भी फंक्शनैलिटी है वो हमारे डैशबोर्ड के अंदर जो है वो हमें नज़र आना स्टार्ट हो चुकी है। तो ठीक है, तो अब हम चलते हैं इस थीम के डेमो की तरफ। हम इसके डेमो की इंस्टॉलेशन देखते हैं कि हमें इसको डेमो को इंस्टॉल किस तरह से करना है। और सबसे पहली बड़ी बात ये है कि काफ़ी सारे लोगों को मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं, मेरे पास पर्सनली मैसेज कर रहे हैं कि जब वो थीम को इंपोर्ट कर रहे हैं तो उनके स्टाइल शीट जो है वो मिसिंग आ रही है या किसी जगह पे ऊपर जो है वो उनके जो डेमो है वो 100% इम्पोर्ट नहीं हो रहा, पार्शियली इम्पोर्ट हो रहा है। तो उसकी रीज़न मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ कि आप जब भी किसी भी थीम की इंस्टॉलेशन या डेमो इम्पोर्ट करने लगते हैं तो उसके अंदर जितने भी थीम के अंदर प्लगइन जितने भी रिक्वायर्ड हैं तो आप उन सारे प्लगइन को इंस्टॉल करें, एक्टिवेट करें और उसके बाद जो है वो डेमो को इंस्टॉल करें। ठीक है? तो क्या होता है कि आप यहाँ पे जितने भी रिक्वायर्ड प्लगइन हैं या आप उसके अंदर कोई प्लगइन को मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से वो कॉन्फ्लिक्ट कर जाता है दूसरे प्लगइन के साथ और वो वहाँ से उसकी फ़ाइल जो है वो इम्पोर्ट नहीं हो पाती या इम्पोर्ट के अंदर वो आपको एरर आ जाता है। ठीक है? तो ये आपने इस चीज़ का थोड़ा-सा ख़्याल रखना है। तो अब हम यहाँ से चलेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें डब्ल्यूपी बिंगो का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है। मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर कुछ थीम्स ऑप्शंस मिल जाते हैं, फुटर है, मेगा मेन्यू है, टेस्टिमोनियल मिल जाते हैं, आवर टीम, स्लाइडर, पोर्टफोलियो। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ये सारा कुछ हमें यहाँ पे मिल जाता है। मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे क्लिक करूँगा थीम ऑप्शंस के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जितने भी थीम ऑप्शंस हैं वो सारे के सारे यहाँ पर हमें नज़र आएँगे इस थीम के। तो मैं यहाँ पे सिंपली पहले जाऊँगा डेमो इम्पोर्टर के ऊपर।
मैं यहाँ से क्लिक करूँगा डेमो इंपोर्टर के ऊपर। ठीक है, डेमो इंपोर्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद जो है वो हमारे पास यहाँ पर हमारी जो इंपोर्ट है फाइल है वो हमें नज़र आ रही है। मैं यहाँ पर सिंपली जाकर इसके ऊपर इंपोर्ट डेमो के ऊपर क्लिक करूँगा। ये थोड़ा सा हमारा टाइम लेगा, तो उसके बाद हमारा जितना भी डेमो है वो सक्सेसफुली इंपोर्ट हो जाएंगे। यहाँ से हमें एक वार्निंग दे रहा है, मैं यहाँ से इसको ओके कर रहा हूँ, तो हमारा डेमो जो है वो इंपोर्ट होना स्टार्ट हो चुका है। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो डेमो कंटेंट है वो सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। तो अब हम चलते हैं थोड़ा इसके फ्रंट व्यू की तरफ और फिर हम इसके बैकएंड की कुछ सेटिंग वगैरह को देखते हैं। तब तक मैं इस साइट को जो है वो एक न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो उसके साथ हमें यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें मेजॉरिटी जो हमें वो सेटिंग है वो इसकी थीम ऑप्शंस के अंदर ही मिल जाती है। जैसे हम ब्लॉग की अगर सेटिंग देखना चाहें तो वो हमें यहाँ पर मिल जाती है। ई कॉमर्स की भी हमें मिल जाएगी, स्टाइलिंग की भी हमें यहीं पे मिल जाएगी और जर्नल भी हमें यहीं पर मिल जाएगी। तो अब हम देखते हैं, हमारी साइट जो है वो लोड हो रही है। मेरा आज इंटरनेट कनेक्शन जो है वो काफ़ी स्लो आ रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ रही है। तो जनाब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो डेमो कंटेंट है वो सक्सेसफुली यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है। ऊपर हमें एक बेहतरीन नेविगेशन बार मिल रही है, प्रोडक्ट हमें मिल रही है, शॉप के पेजेस हैं, ब्लॉग के रिलेटेड पेजेस हैं और हमारे फर्दर जो पेजेस हैं वो हमें मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें राइट साइड के ऊपर जो है वो हमें एक शॉप के आइकन्स जो हैं वो मिल जाते हैं। नीचे हमें कैटेगरी मिल रही है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे कुछ स्पॉन्सर्स जो पेजेस हैं, बैनर्स हैं वो हमें मिल रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे पास बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट हमें जो मिल रही हैं। ठीक है, हमारे पास पेट क्लिनिक के भी ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाते हैं। पेट के रिलेटेड आपके पास जितना कुछ भी ऑप्शंस आप एक पेट स्टोर में या पेट क्लिनिक को आप रन करते हुए एक वेबसाइट को क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए पेट आईओ एक अच्छा ऑप्शन है। आप इसको कंसीडर कर सकते हैं एक वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए। ये जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल काफ़ी हद तक एक वेबसाइट जो है वो एक थीम जो है ये कर जाती है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इस थीम के कुछ सेटिंग्स के अंदर। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं जर्नल के अंदर सबसे पहले हमें यहाँ पे लेआउट के कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड इमेजेस अगर आपने लगानी है, न्यूज़लेटर को आपने सेट करना है तो वो आप कहाँ से करेंगे। ठीक है, लोगो और आइकन जो फाइव आइकन है वो आप किस तरह से अपडेट करेंगे, वो आप यहाँ से कर लेंगे। वर्टिकल मेन्यू जो है वो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। उसके अंदर हेडर के आपके पास जितने भी ऑप्शंस है वो यहाँ पर आप देखेंगे आपको प्री बिल्ड मिल जाते हैं। ये आपके पास सारे हेडर्स आ रहे हैं, आपने जो हेडर को भी सिलेक्ट करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। जिस जिस ऑप्शन को आपने इनेबल और डिसेबल करना है तो वो आप यहाँ से ईजिली कर सकते हैं। आप अपना जो कॉन्टैक्ट है अपर हेडर के अंदर आप यहाँ पर उसको अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर कुछ फुटर के ऑप्शंस भी हमें यहाँ पर मिल जाते हैं, फुटर डिज़ाइन हमें मिल जाते हैं। आप वो फुटर को भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर जगह आ जाती है कॉपीराइट की। कॉपीराइट बेसिकली ये टेक्स्ट होता है हमारे पास बिल्कुल बॉटम के अंदर, ये वाला। ठीक है, ये अगर आपने एडिट करना है तो वो उसका जो आपको कंटेंट है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास पेज टाइटल है, हमारे पास ये आपको यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज जो है वो ब्रेड क्रम्ब के लिए जो इमेज है वो आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। ब्रेड क्रम्ब की इमेज आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए उसके बाद हमारे पास यहाँ पर 404 का अगर पेज आप एडिट करना चाहें तो वो आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी का कोई कंटेंट देना चाहें तो वो आप ऐड कर सकते हैं। सोशल शेयरिंग अगर आपने जिस जिस भी प्लेटफॉर्म पे सोशल शेयरिंग इनेबल करनी है या डिसेबल करनी है तो वो आप यहाँ से इजीली उनको इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पर सोशल लिंक्स हैं आ जाते हैं। आप अपनी जितने भी आपके बिजनेस के सोशल लिंक्स हैं वो आप यहाँ पर इजीली इनेबल एम्बेड कर सकते हैं, जहाँ से कस्टमर या आपका विजिटर जो है वो इजीली आपकी वेबसाइट को या आपके सोशल प्रोफाइल्स को जो है वो एक्सेस कर सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ स्टाइलिंग की ऑप्शन मिल जाती है। ठीक है, जिस तरह से आप यहाँ पर देखेंगे ये हमें कुछ स्टाइल्स मिल रहे हैं कि हमने अपनी इमेजेस को किस तरह से डिस्प्ले करवाना है, तो हमने उसके ऊपर कौन कौन से स्टाइल या इफेक्ट जो है वो इनेबल करने हैं तो वो आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। कलर और इफेक्ट के लिए है, यहाँ पे आप टाइपोग्राफी आप यूज़ करना चाहें, अगर आप अपने को कस्टम फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से इजीली आकर यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ ई कॉमर्स के भी ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं। ठीक है, ई कॉमर्स के अंदर आपको यहाँ पर काफ़ी सारे जो है इनके मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर आपने कैटेगरी शो करवानी है, आपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर किस तरह से यूज़ करना है, मोबाइल स्क्रीन पर किस तरह से उसकी सेटिंग करनी है, तो वो आप सारी की सारी सेटिंग यहाँ पर कर सकते हैं।
ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पर ब्लॉक पेज की सेटिंग है, आपने साइड बार जो है वो लेफ्ट रखनी है या राइट रखनी है, वो आप किस तरह से सेटिंग कर सकते हैं, वो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर इस थीम के अंदर जो हमें सबसे बड़ी मेन चीज़ ये है कि हमें काफ़ी सारे जो पेड प्लगइन है वो फ्री में मिल जाते हैं, जैसे कि रेवोल्यूशन स्लाइडर है, ये हमें यहाँ पर ईज़िली मिल जाता है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एलिमेंटर जो कि हालाँकि फ्री है, लेकिन इसका काफ़ी सारे ये हैं जो एड-ऑन्स हैं, वो हमें मिल जाते हैं इस थीम के रिलेटेड, जो जिनको हम यूज़ करते हुए अपनी वेबसाइट को ईज़िली क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तो था इस थीम का एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन। आई होप यू लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।